Hi, this is Ankit Chaudhary pursuing MBBS from GMC Kannauj and लास्ट के 3 से 4 महीने बचे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है एट अ टाइम, मेरी भी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। 3 से 4 महीने पहले मेरे मार्क्स कुछ अराउंड 400 के आसपास आते थे। मैंने कैसे पढ़ाई करी ये मैं बताऊंगा कि इन 3 से 4 महीने में मेरी स्ट्रेटजी क्या रही और फिजिक्स के लिए कैसी थी, केमिस्ट्री के लिए कैसी थी, बायो के लिए कैसी थी और किसने कहाँ पे फोकस किया, कैसे फोकस किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो आप अपने मार्क्स को एनालाइज करें कि आप कहाँ पे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और आपकी गलतियाँ कहाँ पे हैं, आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं इस समय। और हर चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज आपको ये लिखना होगा। देन फिर आपको अगर वो किसी टीचर की हेल्प से डाउट वो क्लियर हो रहा है या किसी वीडियो की हेल्प से, आपको वो अपने वीक एरियाज़ को थोड़ा सा बिल्डअप करना है, अच्छा करना है। ये तो फर्स्ट थिंग है। ये तीनों चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। ये आपको वीक एरियाज़ पहले अपने देखने होंगे कि कहाँ पे कहाँ क्या है। और हम सब्जेक्ट वाइज चलें तो हम पहले फिजिक्स को देखते हैं। अगर हम फिजिक्स के लिए बात करें तो अगर आपके पास चैप्टर वाइज नोट्स हैं, हर चैप्टर के पास आपके पास नोट्स हैं तो वो सबसे बेस्ट थिंग है। अगर नहीं है तो आप वीडियोस देख के, आजकल बहुत सारी यूट्यूब पे फ्री प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप उनके हेल्प से आप अपने नोट्स बनाएं, उस चैप्टर को समझें और ज़्यादा क्वेश्चंस की उसकी प्रैक्टिस करें। देन वो आपको आ जाएगा। हाँ, और सबसे पहली चीज़, लोग 3 से 4 महीने पहले ही ये सोच लेते हैं कि मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगा, वो चैप्टर छोड़ दूंगा, ये वीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है, जो मैंने किया था और बहुत काम भी आया मेरे को, नीट में इतना टफ नहीं पूछते। आपको हर चैप्टर का एक ओवरव्यू और उसके एकदम इजी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। बिकॉज अगर वो इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आप नहीं ठीक कर पाओगे और कोई दूसरा उसे ठीक कर देगा और आपकी सीट ले जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हर चैप्टर की बेसिक चीज़ें, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, बेसिक क्वेश्चंस उसके आपको करने आते हो, ताकि वो आ जाए तो आप गलत ना हो, पहली चीज़। और ज़्यादा फिजिक्स में देखें तो मॉक टेस्ट फिजिक्स के स्पेशली मैं तो कहूँगा कि 45 क्वेश्चन के जो सेट्स होते हैं उनको आप एक टाइम लिमिट में सॉल्व करना सीखें। कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में आती है सिलेक्शन में। बच्चों की फिजिक्स वीक होती है, फिजिक्स को टाइम नहीं दे पाते, क्वेश्चन अच्छे से जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते। ये आपको बहुत ध्यान में रखना होगा कि फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और मैंने क्या किया था फिजिक्स में, मैं अपनी अगर एक चीज़ बताऊं तो मैंने फॉर्मूला शीट्स बनाई थी पूरे फिजिक्स की, जो 20 पन्नों में आ गई थी। A4 शीट जो होती है, उसको A4 शीट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके आगे पीछे मैंने एक चैप्टर के पूरे फॉर्मूला उसमें लिखे थे। और मैथ्स के जो टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, वो सब जो छोटी छोटी एकदम चीज़ें होती हैं मैथ्स की, जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होती, मैंने उसकी भी शीट्स बनाई थी और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता था। बहुत लोग क्या करते हैं, रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है रिवीजन हमेशा साथ साथ करना चाहिए। जो भी चैप्टर पढ़ते रहो उसके आगे पीछे का देखते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है, आपको एक जो लिंकिंग की जो पावर होती है वो जनरेट होती है। माइंड लिंक करना सीखता है चीज़ों को, और वही सबसे अच्छी चीज़ होती है, आपको कंपटीशन में आगे ले जाती है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए तो कहने की ज़रूरत नहीं है। NCERT सफिशिएंट। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के मॉड्यूल्स बहुत सारे ट्राई करते हैं, पर वो ऐसा कुछ पूछते नहीं। वो नीट में वो बेसिकली NCERT, इवन NCERT के अंदर जो चैप्टर्स में रिएक्शंस दी गई हैं, वो डायरेक्ट रिएक्शंस, वो उसका सबस्ट्रेट भी चेंज नहीं करते। आप समझ रहे हैं, उसका सबस्ट्रेट भी वो चेंज नहीं करते, वो एज इट इज़ वो क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं नीट में। आप इम्पोर्टेंस समझिए इसकी। NCERT इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसको, मैं तो कहूँगा जैसे आप बायो की NCERT रटते हैं, जो आप उसको
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की भी वैसे ही रटें, अपने फिंगर टिप्स पे रखें उसे, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर फिजिकल आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए और आपको उसकी प्रैक्टिस भी आनी चाहिए और क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। देखिए ऐसा आप एक नॉर्मल सा एक कॉमन सेंस लगाइए। 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, 45 में तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के देगा और उसमें भी वो 15 न्यूमेरिकल्स नहीं देगा, उसमें भी कुछ वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पुटअप करेगा। सो आपको केमिस्ट्री में आसपास मान के चलिए 10 से 12, पूरे 45 में 10 से 12 न्यूमेरिकल मिल रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि ये थोड़ा सा इजी है। सो आप इसमें थोड़ा सा अपना हाथ मजबूत रखें और क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहें। ये बहुत मस्ट होता है क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जहाँ पे यही चीज़ें चेक करी जाती हैं आपकी कि आप कितना एक्यूरेट हैं स्पीड के साथ साथ, ठीक है। और अगर हम बायो की बात करें तो बायो में मेरी तो हमेशा यही स्ट्रेटजी रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीड करने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरे को पता था जितने अच्छे से बुक मेरे को रीड होगी, जितने अच्छे से वो मेरे दिमाग में होगी, मैं उतनी जल्दी उसको इन रिस्पॉन्स कर पाऊँगा उसके क्वेश्चंस को। और मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप अटकते कहाँ पे हो, आप अटकते हो एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी के, वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहें। सुबह उठे देख लिया 5 मिनट ऐसे पन्ना पलटा तो जल्दी से रिवाइज किया, फिर शाम को सोने से पहले एक बार देख लिया जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। वरना इज़ वेल एंड गुड कि आपको याद है, पर अगर आपको वो चीज़ भूल रही है तो सुबह उठ देख लिया, शाम को देख लिया, ऐसे। तो आपको इस स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालना है कि इस चैप्टर को मैं इस दिन रिवाइज करूँगा, इस चैप्टर की मैं इस दिन को चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। इस टाइम नहीं निकालना, साथ साथ करते रहिए। और आखिरी के 3 से 4 महीने हैं, यही फेज़ होता है जहाँ पे आप सीट अपनी बुक करते हैं और लॉस्ट कर देते हैं। सो ये जो फेज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने पिछले महीनों में क्या किया, ये अगर आप पिछले महीनों में पढ़ाई कर रहे होते तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप लास्ट के 3 महीने में पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको लास्ट के 3-4 महीने और लास्ट के 10-15 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने अपने पिछले महीनों में क्या किया है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको रिवीजन आपकी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे नहीं है तो आप चीज़ें खो देंगे। ये और इसी के साथ ऑल द बेस्ट। और मैं बायो में क्या करता था, जो चीज़ें मेरे को नहीं याद रहती थी मैं उसको अलग से लिख लेता था और अपने सामने पेश कर लेता था जहाँ टेबल के सामने, और उसको टाइम टू टाइम मैं देखता रहता था तो वो मेरे को याद रही। मेरे को कुछ एग्जांपल एनिमल किंगडम के ऐसे याद नहीं थे, मेरे को आज भी याद है, तो मैं उसे लिख के रखा था मैंने अपने टेबल के सामने, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। ये आप भी कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा उसकी। और अगर आपको यूपी नीट काउंसलिंग का कुछ भी कट ऑफ देखना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। एम्स की कट ऑफ देखनी है तो वो भी लिंक पड़ा हुआ है। सो थैंक यू।